देखिए मित्रों, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस हरन यादव है जिनको जिनके ऊपर में गोली चली अंधाधुंध, उसके बाद जो है मौत के घाट उतार दिया गया और तमाम लोग और भी गोली लगी है, घायल हो गए हैं। हम जानेंगे कि आखिर इस घटना को अंजाम के पीछे क्या कहानी दिख रही है। सर, क्या कहानी दिख रही है? सर देखिए, कहानी दिख रही है, एक दबंगता की बात हो रही है जी। कमजोर लोगों के साथ ये लोग जथा में रहने के कारण दबंगताई दिखा करके आई लोग पर मैंने जबरन नहीं बसने देने के एक उद्देश्य वो लोग बना लिया है। ये लोग कितने घर हैं? ये लोग मात्र 3 घर हैं। 3 घर। यहाँ पर एक घर है, 2 घर जो है उन लोगों के एकदम गांव पार करके है, आने जाने का भी लोग के कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के ख्याल से ये लोग बराबर रिगरिगाते रहा। जैसा कि हम लोग वीडियो देखे, उससे ये क्लियर होता है कि ये लोग बराबर रिगरिगाते रहा। वहां से भी मार खा के आए जो जिनका मर्डर हो गया, और वहां से भी जान बचा करके आए, यहाँ घर में भी भाग करके आए। वो लोग घर पर चढ़ करके आज दबंगता के हिसाब से ये लोगों को गाली भी सुनाया, लेडीज लोगों को भी गाली सुना के जलील किया। ये लोग बराबर रिगरिगाते रहे कि भैया, बाबू, चचा, हमको छोड़ दीजिए, आपसे नहीं लड़ेंगे, हमको नहीं लड़ना है। एक भाई के पैर में गोली लगने के बाद भी 10 मिनट तक के ये लोग गिरगिराते रहे, तो फिर दूसरा भाई के गोली मार देता है। उसके बाद भी ये लोग कहीं के हॉस्पिटल जा रहे हैं, मालिक बाबू है, हमको छोड़ दीजिए, जान बचा दीजिए। लेकिन इनका सबके किसी तरह के रिक्वेस्ट के वो लोग स्वीकार नहीं किया और उसको मैंने 4 गोलियां मार करके मौत के घाट उतार दिया ललन प्रसाद यादव जी को। यह बहुत दुखनीय बात है, बहुत दुखनीय बात है। ये तो एक तरह से समझिए कि कानून के राज जो चल रही है बिहार में, इसको ये लोग चुनौती दे दिया है। इसलिए निश्चित रूप से हत्यारा लोगों को, जो 4 लोग हत्या करने वाले हैं, उसको निश्चित रूप से उम्र कैद के सजा होनी चाहिए। ललन यादव वहां पे थे, उनके साथ में उनके और भी मतलब भाई और लड़पुत्र। हाँ, भाई भी एक थे और 3 भतीजा, 3 भतीजा थे और 1-2 घर के लेडीज उडीज भी थी। कितने लोगों पे गोली चली थी? 3 लोगों पर गोली चली। ललन यादव पे भी चली, उसके बाद दूसरा? पहला तो इनके ऊपर चला, उनका ललन यादव जी को जो भतीजा थे, अच्छा। उनका पैर में गोली मार दिया। अच्छा। पैर में गोली मारने के बाद ये लोग रिगरिगाते रहे कि मालिक जान बचा दे, जान छोड़ दे, हम लड़े लायक न लड़म, हम तोरा सबसे लड़ के का करम। हम मैंने एक तरह से समझिए कि डर के अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के ख्याल से ये लोग बहुत रिगरिगाए। लेकिन किस प्रकार के चंडाल धरती पर है, हमको यह भी समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार के भी चंडाल लोग होते हैं कि घर पर चढ़ करके जोरू बेटी भी रिगरिगा रहा है कि बेटा बउआ छोड़ दो, मालिक का होली छोड़ दो। बच्ची भी वहीं पे गिड़गिड़ा रही है। जी, गिरगिरा रही है, उनका माँ भी गिरगिरा रही है। लेकिन वो लोग समझने और वो लोग उतावला होकर के गाली सुना रहा है और पैर में पहले गोली मार देता है, उसके बाद भी गिरगिरा रहा है। फिर एक भाई के बाह में गोली मार देता है, सीना में मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसको धरती पर रहना था, बाह में गोली मार लगा, पार कर गया। और उसके बाद भी गिरगिराते रहे कि बाबू छोड़ दो। ये लोग टेम्पू पर बैठने के भी प्रयास किए कि हॉस्पिटल जाएंगे, 2 को गोली लग गया। जब वो लोग टेम्पू पर बैठना चाहे, तब वो लोग मोटरसाइकिल पर बैठा और 4 गोलियां एक ही साथ ललन जी को, जो चारों लोग जुटा हुआ था, सब लोग सट करके उनको एक गोली मार दिया। चारों गोली लगने के बाद वह जो है मौत के घाट उतर गए। यह बहुत दुखनीय बात है, ये मैंने कहीं से शोभनीय नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। धरती पर जो जिनके पास थोड़ा सा भी मानवता होगा, जो जीवन में, वह व्यक्ति तो इसको सराहना नहीं कर सकता है, यह मैं कहता हूँ। ये इतना निर्मम घटना जो दिया है, इससे पीछे कुछ कहानी? इसको पीछे कोई कहानी नहीं है। इसका पीछे तो कहानी यही है कि यही गांव के लोग जो है ललन जी के पिताजी के भी मार दिए गोली, ललन जी के दादाजी के भी मार दिए 30 साल पहले गोली। हाँ, लेकिन अब ये लोग जो है, एक देखिए, मैंने किसी भी व्यक्ति को जन्मभूमि जो होता है ना, वो बहुत प्यारा होता है। अब ये लोग जन्मभूमि के प्यार के कारण सब परिवार जो है शहीद होते जा रहे हैं इस गांव में। इस गांव के इतना बड़ा चंडाल लोग है। ये मुझे बताइए कि ये लोग खुद का घर है अपना, ये लोग पुश्तैनी घर है ना इनका? जी, पुश्तैनी घर है। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि यहाँ पर मात्र कौम के लोग एक ही को है। अच्छा। एक ही घर है।
एक ही घर है, कमजोर समझ के ये काम कर रहे कमजोर समझ करके ये तो मान लिया कि गांव के बाहर है, रोड के किनारे है, तब कुछ थोड़ा सा हल्का फल्का सुरक्षित भी माना जा सकता है। लेकिन इनका एक घर और जो है गांव के पार करके गबरा के किनारे उस दिन मर्डर हुआ था, जिस दिन हम भी आए थे तो देख रहे थे वहां पर, तो वहां पर का जो स्थिति है वो जो है। मुझे ये बताइए कि ये जो चंदन सिंह जो गोली मारा वो कहाँ का है? इसी गांव के रहने वाला है जी, थोड़ी डंडेला का जी। कितना दूर होगा यहाँ से? ये गांव में है, बस 200 फीट 200-300 फीट मान के चलिए, 500 फरार फीट। है क्या अभी? कुछ लोग फरार है, कुछ लोग फरार है और बहुत सारे लोग है भी गांव में ही रह रहा है। वो लोग को जो है इतना संसाधन गांव में है ना सर, कि वो माने गांव में ही रह ले रहा है और प्रशासन के पता नहीं लग रहा है। हालांकि प्रशासन बार बार प्रयास कर रहा है, प्रशासन आज भी हम लोग को आश्वासन दिए है कि रेड हो करेंगे। वो लोग को पहुंचे थे, डीएसपी पहुंचे उस दिन घटनाक्रम में भी डीएसपी पहुंचे, तो उनका घर पर गए तो उनके ऊपर भी गोली चला करके और भाग गया। किसके? डीएसपी के ऊपर? यस, डीएसपी के ऊपर भी गोली चलाया गया। अच्छा, उसका घर पर जब गए जांच करने के लिए तो उसका थोड़ा हम बात कर लेते। ललन जी की पत्नी है जी ना वहाँ पर वहीं पे है जी, और बच्चे भी वहीं पे जी वहीं पे। बिल्कुल। तो ये पूरी घटनाक्रम का स्थिति सर ने बताया है। अब सोचिए कि कैसे नंगा नाच की जा रही है अपराधियों के द्वारा इस घटना को, और सबसे बड़ा चीज है कि पुलिस के ऊपर में गोली चल रही है। आइए हम चलते हैं जहां पे इस तमाम अपराधियों का जो है जगह है। आइए, पॉज कर दीजिए।